नमस्कार, आप सभी का स्वागत है अनंता क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं दिलीप गरासिया। हम बात करने वाले हैं एक बहुत बड़े नोटिफिकेशन की, जो राजस्थान के अधीनस्थ बोर्ड जो एक परीक्षा को कंडक्ट करवाता है, जो परीक्षा काफ़ी फेमस परीक्षा है और उसमें लाखों विद्यार्थी एग्ज़ाम देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीईटी परीक्षा की। तो एक नया डाटा या नया नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं कि क्या नोटिफिकेशन है और उस पर विद्यार्थियों है ना, उसका विद्यार्थियों पर कितना असर पड़ने वाला है, इस बात के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आप देखिएगा ध्यान से कि कर्मचारी चयन बोर्ड यानी कि RSMSB जो हमारा एग्ज़ाम करवाता है, उसने मतलब कि तैयारी शुरू कर दी। किसकी तैयारी शुरू कर दी है कि सीईटी परीक्षा 2026 की तैयारी शुरू कर दी है। और उसमें खास बात जो बोली गई है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें तो इसमें 23 भर्तियां इसके अंतर्गत आने वाली है। सीईटी के परीक्षा में लगभग कितनी भर्तियां? 23 भर्तियां। कौन कौन सी? LDC, पटवारी, कांस्टेबल, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें जमादार, ठीक है, बहुत सारी भर्तियां, पूरी लिस्ट आप लोग देख सकते हैं इसके कैलेंडर में, तो सारी लिस्ट मेंशन है उसमें। तो उस भर्ती के लिए लगभग 14 से 15 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो पिछली बार में क्या हुआ कि लगभग 14 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और 12 लाख के आसपास में 12 लाख लोगों के आसपास में पास हो गए। तो अब दिक्कत ये है कि इस एग्ज़ाम का कोई खास औचित्य रह नहीं जाता उस स्थिति में। तो बोर्ड के अध्यक्ष साहब ने कहा कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। और अब क्या चेंजेस होने वाले हैं, पिछली बार में क्या था और अब की बार में क्या है, हम लोग कंपैरिजन के थ्रू करने वाले बात देखिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले चर्चा करें अगर हम लोग, तो आप नोटिस करेंगे इस बात को कि क्या कहना चाह रहा है बोर्ड और हमसे क्या उम्मीद कर रहा। तो उन्होंने कहा कि भाई पात्रता तो है वो 40% पर ही होने वाली है। यानी कि पिछली बार में भी अगर आपने सीईटी पास करी हो या किसी कारणवश रह गए हो तो उसमें 40% पात्रता थी, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो पहले भी 40 थी, अभी भी 40 है। अंतर कहाँ आया कि माइनस मार्किंग पहले नहीं होती थी और इस बार इन्होंने कहा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग भी लागू होगी, यानी कि माइनस मार्किंग लागू होने वाली है। यानी कि जो पहले बिना तैयारी के जाते थे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी बिना तैयारी के जाके फॉर्म भरा और जाके बैठ गए थे और चलो गोले भर के आना ही है, और गोले भर के आते भी थे और बहुत सारे उसकी वजह से तुक्के सही निकलते थे। लेकिन बोर्ड का ये कहना है कि अब हम लोग नेगेटिव मार्किंग करेंगे। एक बात। अगला, पेपर का जो स्तर है वो बहुत सरल था, बहुत सिंपल तरीके से था। अब इन्होंने कहा कि नहीं, हम पेपर के स्तर को भी चेंज करने वाले हैं। तो इन्होंने कहा कि पेपर का स्तर क्या रहने वाला है, पेपर का स्तर रहने वाला है वो कठिन रहने वाला है, उन्होंने कह दिया। ठीक है, तो दो बातें आपको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई पात्रता के लिए परीक्षा तो वही 40 और 35% वाला ही क्राइटेरिया है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन दो चेंजेस देखने को मिलेंगे, एक तो पेपर का स्तर बढ़ जाएगा और दूसरा नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइएगा। ठीक है, और उसके बारे में हम लोग बात करें कि कौन कौन से एग्ज़ाम और किस प्रकार से। तो अब इसकी अवधि जो है, प्रमाण पत्र की जो अवधि जो है वो 3 साल रहने वाली है, ये आप ध्यान से देखिएगा, है ना, कि अवधि कितनी है। तो आप बात कर सकते हैं हम लोग इसके ऊपर कि अवधि जो है वो 3 वर्ष होने वाली है। ठीक है, तो कुछ बातें जो हमको समझ में आ रही है वो क्या है, ध्यान से देखिएगा। हमें जो बात समझ में आ रही है वो ये है कि एक तो पहली बात कि पात्रता के लिए जो परसेंटेज चाहिए, पात्रता के लिए जो परसेंटेज चाहिए वो तो 40% ही है। और अगर किसी का कैटेगरी में कोई हो, एक तो जनरल के लिए और कैटेगरी के लिए हो जाएगा ये 35%। 35% का मतलब किसके लिए है कि ST SC, है ना, उनके लिए आपके पास में 35% रहने वाला, और ये वाला जो है वो जनरल मेरिट होने वाली है। ठीक है, ये पात्रता के लिए उन्होंने बोला है। अगला जो है कि दूसरे पॉइंट ये उन्होंने भाई कि पेपर का स्तर जो है ना, पेपर का स्तर जो है, पेपर का स्तर जो होगा वो क्या होगा, उन्होंने बोला भाई ये स्तर जो होने वाला है वो कठिन होने वाला है, अब बिल्कुल सरल नहीं होगा। और तीसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला है, क्या बोला है कि माइनस मार्किंग, है ना, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है, नकारात्मक, ठीक है, नकारात्मक अंक होंगे, यानी कि नंबर कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। 3 बातें हमको समझ में आ रही है कि भाई
एक तो ये, उसके बाद में इन्होंने जो बात बोली थी उसकी हम लोग चर्चा करें तो इन्होंने कहा कि भाई ये इसकी प्रमाण पत्र की जो वैधता है वो 3 साल है। ठीक है, तो प्रमाण पत्र कब तक रहने वाले हैं, वैधता की बात करें। चौथा पॉइंट हमको समझ में आ रहा है कि भाई इसकी वैधता तो जो है वो आपके पास में 3 वर्ष की रहने वाली है, यानी कि 3 साल के तक आप उस डॉक्यूमेंट को यूज़ कर सकते हो। यानी कि ये क्लियर संकेत दिखाई दे रहा है क्या, कि एग्ज़ाम हर बार नहीं होने वाला है। ये बात ध्यान कर लेना, अगर जरा सी भी गलती हुई और सीईटी पास नहीं कर पाए तो फिर आप 3 साल का पूरा इंतज़ार करेंगे, ये बता रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद में हाँ, आरक्षित वर्ग के लिए छूट है वो अपन ने बात कर ही ली है, कठिन रहेगा और मुख्य परीक्षा तक सीमित संख्या में ही अभ्यर्थी। अब क्यों ऐसा हो रहा है ध्यान से देखिएगा, तो इन्होंने कहा कि 2000 पहले क्या थे कि लगभग हाँ 9.17 लाख लोग थे, लगभग ये मान के चलो कि 9 लाख लोगों ने पहले पास कर लिया था। कितने लाख लोग, 9 लाख से अधिक, 9 लाख से अधिक लोग पास थे। तो इस बार ये नहीं चाहता है, इस बार ये मान के चलो कि इसको पूरे पोर्शन को उड़ा करके वो लगभग ये मान के चलो कि 1.5 से है ना 1.5 से 2 लाख लोग मतलब पास करेगा, ये लगभग संभावना अब नज़र आ रही है। ठीक है, तो काफ़ी कटौती करने वाला है क्योंकि बार बार इन सब का एग्ज़ाम करना पॉसिबल नहीं था। ठीक है, ये हो गया। अब कौन सी भर्तियों के लिए ये सब कुछ शुरू हुआ है उसकी चर्चा करें कि भाई कौन सी भर्तियां इसके अंतर्गत आने वाली है। अगर आप नोटिस करेंगे तो 23 प्रकार की असर पड़ा हुआ है और इन भर्तियों की पात्रता शुरू हो गई है। अगर हम लोग सीईटी स्नातक स्तर की बात करें, कहाँ की बात करें, अगर सीईटी स्नातक स्तर की बात करें तो अगर आपको नज़र आ जाएगा कि एक तो कौन सा है, तो प्लाटून कमांडर, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, महिला अधिकारी, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, है ना, ग्रेड 2 ग्राम विकास अधिकारी, सारी भर्तियां जो है वो इसके अंतर्गत आने वाली है मेन। ठीक है, अब इनका क्या कहना है ना, आलोक राग जो अध्यक्ष जो है उनका क्या कहना है कि बोर्ड का उद्देश्य कि मुख्य परीक्षा एक ही पारी में हो। अभी पिछली बार में क्या था कि मुख्य परीक्षा के लिए इनको 4 पारियां लगानी पड़ी थी और जिसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन करना पड़ा था। तो उन्होंने कहा भाई अब ये धांधली भी हम खत्म कर रहे हैं, एक बार ही मतलब होना चाहिए। इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा, ये क्लियर है। आलोक राज जी बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने इस ब्लॉक में क्या रखा, आप इसको जूम करके पढ़ सकते हैं क्या, कि इस बार पेपर का स्तर स्टैंडर्ड और अपेक्षाकृत कठिन रखा जाएगा ताकि अत्यधिक संख्या में अभ्यर्थी पात्र न हो जाए। मतलब ये वो चाह रहे कि अब पात्र नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस बार प्रयास रहेगा कि लगभग 3 से 4 लाख अभ्यर्थी ही पात्र हो। ये कह रहे हैं कि भाई मैं जो कह रहा हूँ 1.5 से 2 लाख, वो कह रहे हैं कि भाई 3 से 4 लाख, इससे ज़्यादा हम लोग नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ताकि एक ही पारी में परीक्षा कराई जा सके, ऐसा बोल रहे हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपको सलाह है कि आप बिल्कुल तैयार हो जाएं, अलर्ट हो जाएं इस परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसके बाद में समय नहीं रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली सूचना के साथ में। थैंक यू।